नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हम दुर्ग, मंदिर, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवियाँ, मस्जिद एवं मकबरे, उनकी क्लास पिछली क्लासों में देख चुके हैं। और आज की हमारी क्लास है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो गुर्जर, सहरिया, विश्नोई या मीणा। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्नोई। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर विष्णुओं के लिए, या फिर सिखों के लिए, या जसनाथियों के लिए। तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुओं के लिए। और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं हमारे जाम्बोजी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। मुकाम, गुड़ा विष्णुइया, या फिर नौका या लोणी। तो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकाम। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को, या रामसनेही संप्रदाय को, या निरंजनी संप्रदाय को, या लालदासी संप्रदाय को। तो किसे जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुई संप्रदाय को वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि विष्णु संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो कौन था? धनाजी था, या चरणदास जी, या दादू जी, या जाम्बो जी। तो कौन था? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बो जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि जाम्बो जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? संतारी, शब्द, वाणी, या शील। तो क्या कहलाता था? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स थारी। यहाँ दही नहीं है, यहाँ आएगा थ, संतारी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जाम्बो जी, संत पीपा, या दयाल, या फिर संत चरणदास जी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जाम्बो जी ने ही गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। और जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, पिपासर नागौर में। और जाम्बो जी को भगवान कृष्ण व तथा विष्णु का अवतार माना जाता है। और जाम्बो जी ने किससे दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ जी से। और जाम्बो जी के कितने नियम हैं? तो नियम है 29। और इनको विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता भी माना जाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी था? पिपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, या सिद्ध जसनाथ जी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जाम्बो जी। जाम्बो जी के पिता का नाम तो क्या था? लॉर्ड जी। और माता का नाम था हंसा देवी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि जाम्बा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? तो गौड़ीय संप्रदाय, जसनादी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, या फिर विष्णोई संप्रदाय। तो ये किसके लिए है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णोई संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं जाम्बो जी या जम्बेश्वर। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि लोक देवता जाम्बो जी की जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1351 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में, या फिर 1651 ईस्वी में। तो कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1451 ईस्वी में, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, पिपासर नागौर में। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि विष्णु संप्रदाय समुदाय के गुरु किसे माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर, गुरु रामदेव, गुरु नानक, या इनमें से कोई नहीं। तो किन्हें माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गुरु जम्बेश्वर। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो इसमें है पिपा जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी, या जसनाथ जी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
जाम्बो जी ने ही 29 नियमों की पालन करने हेतु अपने शिष्यों को जोर दिया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो राम स्नेही के हैं, या फिर दादूपंत संप्रदाय के हैं, या फिर चरणदासी संप्रदाय के हैं, या लालदासी संप्रदाय के हैं? तो ये किसके हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दादूपंत के। दादूपंत की कितनी शाखाएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? खालसा, खाकी, नागा, उत्तराद्य, स्तनधारी, विरक्त। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि दादू, यहाँ है दादूपंत। दादूपंत में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चौपा या राम द्वारा? तो क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, अलग दरीबा। दादूपंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलग दरीबा। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने दादूपंत की स्थापना कब की? तो ये की थी 1574 ईस्वी में, 1574 में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत बकनाथ जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? कबीरपंथ से, लालदासी से, रामसनेही से, या फिर दादूपंथ से? तो ये किससे थे? तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, दादूपंथ से। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। और इनके शिष्य कौन कौन थे? तो शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्कनदास जी, सुंदरदास जी, बकनाथ जी, रजब जी और माधोदास जी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि दादूपंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई है? क्या गरीबदास जी, या फिर मिस्कनदास जी, या बनवारी दास, या फिर सुंदर दास? यहाँ सुंदरपास नहीं है, यहाँ है सुंदर दास। तो किसके द्वारा की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादूपंथ की नागा शाखा सुंदरदास जी के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेह सीकरी आमंत्रित किया गया वह था? तो कौन था? लालदास जी, जसनाथ जी, रजब जी, या दादू दयाल जी? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दादू दयाल जी। इन्होंने ही दादूपंथ चलाया था और यही राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। और इन्होंने ही 1585 ईस्वी में इबादत खाना फतेह सीकरी में अकबर से भेंट की। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि दादूपंथ की प्रमुख पीठ क्या है? यहाँ बाबू पक्ष नहीं, यहाँ है दादूपंथ। तो इसमें हो जाएगा दादूपंथ की प्रमुख पीठ स्थित है आमेर में है, नरेना में है, या फिर मंडौर, या फिर करौली? तो कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरेना में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि दादूपंथ का प्रमुख केंद्र है तो पीपासर है, अजमेर है, भीनमाल है, या नारायणा है? तो कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दादूपंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नारायणा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और नारायणा यह कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है जयपुर में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है मेवाती बोली में, ढूंढाड़ी बोली में, देश वाली बोली में, या फिर वागड़ी बोली में? तो ये किस बोली में है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो दादू दयाल, पाबू जी, गोगा जी, या फिर रामदेव जी? तो किसे जाना जाता है राजस्थान के कबीर के नाम से? तो राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है दादू दयाल को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि नारायणा डैश डैश का माना केंद्र है, जाना माना केंद्र है। तो किसका है? विष्णु संप्रदाय का है, या नाथ संप्रदाय का है, या दादूपंथ, या फिर रामस्नेही संप्रदाय का है? तो किसका है? तो ये है दादूपंथ का। नारायणा दादूपंथ का जाना माना केंद्र है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खालसा, नागा, या फिर खाकई, या फिर चंडाल? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ है नागा।
तो कौन सा नहीं है? तो ये चंडाल, ये दादूपंथ की कोई शाखा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मंगला राम जी? तो कौन थे बालिंद जी के गुरु? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, दादू दयाल जी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि दादूपंथ की कितनी शाखाएं थी? 4 थी या 5 या 6 या 8? तो दादूपंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दादूपंथ की शाखाएं थी 5। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और 5 कौन कौन सी थी? तो एक तो खालसा, फिर थी खाकी, फिर थी नागा, फिर तीसरी कौन सी थी? तो तीसरी थी उत्तरादि, और एक थी विरक्त, और एक हो गई खालसा, नागा, खाकी, विरक्त और उत्तरादि। ये 5 शाखाएं थी दादूपंथ की। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ है दादूपंथ की। दादूपंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे रजब, गरीबदास, मुलुकदास, सुंदरदास। तो कौन थे? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नागा शाखा के कौन थे? तो इसमें हो जाएगा सुंदरदास जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? तो सांबर में हुई या अम्बेर या नारायणा या फिर पुष्कर? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी नारायणा, जयपुर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि दादू दयाल के निधन के पश्चात दादूपंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मिस्कंदास, गरीबदास, रजब जी या फिर नरेंद्र दास? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गरीबदास जी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कातरियासर से संबंधित हैं? हरिदास जी हैं या सिद्ध जसनाथ जी हैं या फिर जामो जी हैं या फिर दरियाव जी हैं? तो कौन है? तो ये हैं हमारे सिद्ध जसनाथ जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जसनाथ जी ये निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी को, देवटनी 11 को। और उनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो प्रमुख पीठ स्थित है कतरियासर बीकानेर में। और जसनाथ जी के गुरु कौन थे? तो गुरु थे गोरखनाथ जी, और पिता का नाम था हमीर जी, और माता कौन थी? तो माता दे रूपा दे। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत जसनाथ जी जो कि बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईसा में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। इन्होंने उपदेश शिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित की। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनका जन्म 1482 बिल्कुल सही है। और 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली, ये भी सही है। और इन्होंने सिंधुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ संग्रहित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि जसनाथ जी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? जैतारण, कतरियासर, शाहपुरा या फिर खेड़ापा? तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कतरियासर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि शिम्बुबड़ा व एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो विष्णु संप्रदाय के हैं या हरभुजी के हैं या जसनाथ जी के हैं या फिर विष्णुई और जसनाथ जी संप्रदाय के हैं? तो किसके हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जसनाथ जी संप्रदाय की। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि लिखमादेश्वर, पुंदरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? निम्बारक संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय? तो किसकी हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसनाथ जी संप्रदाय की। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास जी ने, प्राणनाथ ने या फिर हरिदास जी ने या फिर नाथ मुनि ने? तो किसने की थी? तो इसमें ये चारों ही ऑप्शन गलत है। ये आया हुआ है जैन
डिप्लोमा TSP 2016 में। और इसमें ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। लालदास जी भी नहीं की थी, प्राणनाथ जी ने नहीं की थी, हरिदास जी ने नहीं की थी और नाथ मुनि ने भी नहीं की थी। तो किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने पिछले 33 क्वेश्चनों में 3-4 बार इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देवें। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि लाल नाथ जी, चौकनाथ जी और सोयदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जसनाथ जी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय या फिर विष्णु संप्रदाय या फिर रामस्नेही संप्रदाय। तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जसनाथ जी संप्रदाय से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि बमलू, लिखमादेश्वर, पांचला, सिंधा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? विष्णु संप्रदाय या निम्बारक संप्रदाय या रामस्नेही संप्रदाय या फिर जसनाथ जी संप्रदाय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसनाथ जी संप्रदाय। और जसनाथ जी संप्रदाय की कितनी प्रमुख उपपीठें हैं? तो ये हैं 5। कौन कौन सी हैं? एक तो मालासर में है, इसके संस्थापक तो हैं टोडर जी। एक है लिखमादेश्वर, इसके कौन है? तो इसके हैं हांसो जी। और एक है पुंदरासर, जिसके कौन है? इसके हैं हालो जी। और एक है बम्बलू, इसके कौन है? हारो जी। और एक है पांचला, जिसके कौन है? बोहित जी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाला संत कौन थे? तो कौन थे? सुंदरदास जी थे, रजब जी थे या फिर रामपाल दास जी या फिर माधव दास जी। तो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रजब जी। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे और यह है दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। इनकी पीठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांगानेर में और जन्म भी सांगानेर में ही हुआ था। और इनके उपदेश कौन से हैं? रजवाणी सरोवर की। और पंथ कौन सा है? रजब पंथ। और इनके कितने शिष्य थे? 10 शिष्य थे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? किसका पूछा है? मेवात क्षेत्र से। तो कौन से हैं? हरिदास जी, दादू दयाल या फिर लालदास जी या फिर पिंपा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल दास जी, जो कि मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं, लालदास जी संप्रदाय। और इनके प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक हैं लालदास जी। और इनका जन्म कहाँ तो हुआ था? तो जन्म हुआ था धौलीधूप अलवर में और समाधि भी शेरपुर अलवर में स्थित है। और इनके प्रमुख पीठ कौन सी है? तो प्रमुख पीठ है नगला जहाज भरतपुर में। और उनको अनुयायी कौन है? तो अनुयायी हैं मेव जाति के लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो माऊ जी, दादू दयाल जी या फिर लालदास जी या फिर चरण दास जी। तो कौन थे जन्म से मुसलमान? तो ये थे लालदास जी, जिनका जन्म मेवात प्रदेश के धौलीधू गांव में हुआ था श्रावण कृष्ण पश्चिमी को 1540 ईसा में। और लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे और तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती इन्होंने ही दीक्षा दी थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी नगला गांव भरतपुर में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो सुंदरदास, चरणदास, लालदास या फिर हरिराम दास। तो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लालदास। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, ये शादीशुदा थे और 1688 में इनका देहांत हो गया। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, ये भी बात सही है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, ये भी सही है। और ये शादीशुदा थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनका देहांत 1688 ईस्वी में हुआ, ये बात सही नहीं है। तो इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 1648 ईस्वी में, 1688 में नहीं हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधारक या फिर सरल जीवन। तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ या निष्कलंक या फिर लालदास जी। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कलंक। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद, रैदास या फिर दादू या फिर रामानुज। तो कौन थे संत पीपा के गुरु? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। संत पीपा ने रामानंद जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। और संत पीपा गागरोन के शासक और दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्नाजी, जाम्बोजी या फिर प्रश्न नंबर कितना था? 45। जाम्बोजी या पीपाजी या फिर रैदास जी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीपाजी। पीपाजी गागरोन के शाखा राजा एवं संत कवि थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, पीपा जी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन है या फिर कतरियासर है या फिर पीपासर है या फिर बिल्लाड़ा है। तो कौन सा है जन्म स्थान? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गागरोन में। और संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिंची। और जन्म हुआ था 1425 ईसा में, चैत्र पूर्णिमा, गागरोन के शासक। पिता कौन थे? तो पिता थे कड़वाराम खिंची। और माता कौन थी? माता थी लक्ष्मीवती। और संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो गुरु थे रामानंदी। और यह दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी माने जाते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि एक शासक एक संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? अम्बेर, वाराणसी, जाबल या फिर गागरोन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, क्या है? अम्बेर, वाराणसी, जाम्बल या फिर गागरोन। एक शासक एवं एक संत पिंपा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गागरोन। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पिपाड़ में है या फिर टोडा में है या फिर धनेरा में है या फिर गागरोन में है। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की शाहपुरा में की या फिर सिंहतल में या फिर रेण में या फिर खेड़ापा में। तो कहाँ की थी? ये की थी रेण में। और रेण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे नागौर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जयमलदास जी या फिर रामचरण जी या फिर रामदास जी या फिर हरिदास जी। तो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रामचरण जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा के कौन थे? रामचरण जी। और रेण नागौर के थे दरियाव जी। और सिंहतल बीकानेर के कौन थे? तो सिंहतल बीकानेर के थे हरिरामदास जी। और खेड़ापा जोधपुर के कौन थे? तो इसमें हो जाएगा रामदास जी। ये इनकी प्रमुख पीठ और इनकी स्थापना है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के लगभग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कल भी हम इसी टॉपिक से, संत एवं संप्रदाय से जो क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।